इस मूवी में दिखाया जाता है एक तन्हा औरत को जो बहुत खूबसूरत होती है। इसका एक 15 साल का बेटा होता है और ये एक स्कूल में टीचिंग करती है। इसका हस्बैंड इसे चीट कर रहा होता है, इसलिए ये अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती है और अपने बेटे को लेकर अपने घर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इसका हस्बैंड अपने बेटे से मिलने आया करता है। मूवी की असल कहानी तब शुरू होती है जब इसके पड़ोस में एक जवान लड़का रहने आता है और वो इसको ब्लैकमेल करके इसकी मज़े से ले रहा होता है। तो कहानी शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है इस औरत को। इसका नाम क्लेयर होता है। इसकी दोस्त विक्की इसे समझाती है, तुम 9 महीने से हस्बैंड से दूर हो, तुम्हें डिवोर्स लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्लेयर कहती है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है और गैरिट भी आ रहा है। इसके हस्बैंड का नाम गैरिट होता है। फिर हम देखते हैं क्लेयर और गैरिट अपने बेटे केविन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। गैरिट अपने बेटे को कंप्यूटर गिफ्ट करता है। कंप्यूटर देखकर केविन खुश हो जाता है। फिर गैरिट क्लेयर से कहता है, मैं कल केविन को लेकर घूमने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। क्लेयर मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा अब भी उस औरत के साथ चक्कर है। अगले दिन क्लेयर अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार निकाल रही होती है क्योंकि उसके बेटे को एलर्जी की बीमारी होती है। क्लेयर से अकेले डोर नहीं खुल रहा होता है। इतने में एक लड़का आकर उसकी मदद करता है। इसका नाम नोहा होता है। ये पड़ोस में अपने दादा के साथ रहने आया होता है। नोहा कहता है, मैं ये डोर सही कर दूंगा। फिर नोहा केविन को लेकर डोर सही करने का सामान लेने जाता है। नोहा के दादा क्लेयर से कहते हैं, नोहा के पेरेंट्स पिछले साल कार एक्सीडेंट में मारे गए। दूसरी तरफ नोहा और केविन हार्डवेयर के शॉप में जाते हैं और डोर का सामान परचेज करते हैं। तो केविन नोहा से कहता है, सामान की बिलिंग तुम करवा दो क्योंकि काउंटर में जो लड़की है उसे मैं पसंद करता हूँ और उसके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो नोहा केविन को समझाता है। फिर केविन लड़की के पास जाकर उससे बात कर रहा होता है। इतने में उसके कॉलेज के कुछ शरारती बच्चे आते हैं और केविन को परेशान कर रहे होते हैं। नोहा क्लियर का डोर ठीक कर देता है और दोनों की आपस में बात हो रही होती है। फिर रात में क्लियर देखती है नोहा अपने दादा की खिदमत कर रहा होता है और सुबह उसके बेटी की मदद कर रहा होता है, इसलिए नोहा उसे अच्छा लग रहा होता है। अगले दिन नोहा क्लियर को एक्सपेंसिव बुक गिफ्ट करता है। रात में क्लियर अपने डोर से देखती है नोहा अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। ये सब देखकर क्लियर मचल रही होती है। अगले रात को बारिश हो रही होती है और क्लियर बहुत सेक्सी लग रही होती है और उसका बेटा भी अपने बाप के साथ घूमने गया होता है। नोहा क्लियर को फ़ोन करता है और कहता है, मैं चिकन बना रहा हूँ लेकिन मुझसे बन नहीं रही, आकर तुम मेरी मदद कर दोगी। क्लियर कहती है, अच्छा मैं आती हूँ। फिर क्लियर जाकर उसकी मदद करती है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। क्लियर कहती है, अच्छा अब बहुत रात हो गई है, मैं चलती हूँ। नोहा उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे किस करो। क्लियर कहती है, मुझे जाने दो। फिर नोहा उसे ज़बरदस्ती किस करता है और उसके कपड़े उतार कर उसे चूम रहा होता है, जिससे क्लियर गर्म हो जाती है और उसे भी मज़ा आ रहा होता है। फिर नोहा क्लियर को बेड पर लिटा देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ डाल रहा होता है और पूरी रात उसकी मज़े से ले रहा होता है। जब सुबह क्लियर जागती है तो उसे शर्म आ रही होती है कि एक 20 साल के लड़के ने मेरे साथ क्या किया और मैं उसे रोक क्यों नहीं सकी, और अपने कपड़े ढूंढ रही होती है। इतने में नोहा उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। क्लियर उसे कहती है, जो हुआ भूल जाओ, तुम तो बच्चे हो, मेरी गलती है, मैं तुम्हें रोक क्यों नहीं सकी। लेकिन नोहा उसे कहता है, जो हुआ वो परफेक्ट था, क्योंकि वो रोज़ाना क्लियर के साथ मज़े करना चाह रहा होता है। अगले दिन गैरेट, क्लियर और केविन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इतने में नोहा आ जाता है और क्लियर उसे देखकर परेशान हो जाती है। नोहा केविन को अपने साथ खेलने ले जाता है और जाते जाते क्लियर को गलत इरादे से टच करते हुए जाता है। रात में गैरेट जा रहा होता है और क्लियर से कहता है, डिवोर्स पेपर फाइल ना करो, मैं अब तुम्हें चीट नहीं करूँगा। और क्लियर कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अगले दिन क्लियर टीचिंग कर रही होती है तो नोहा उसके क्लास को ज्वाइन कर लेता है। ये देखकर क्लियर और भी टेंशन में आ जाती है और घर जाकर केविन से कहती है, नोहा से अब कम मिला करो क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन केविन बात नहीं मानता और नोहा से मिल रहा होता है और नोहा केविन को उसके फादर के खिलाफ भड़का रहा होता है। केविन उसके बात में आ जाता है और डिनर में अपने फादर से बहुत बदतमीजी करता है। क्लियर समझ जाती है कि नोहा ने ही इसे भड़काया होगा। अगले दिन क्लियर नोहा के पास जाती है और कहती है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तो नोहा कहता है, ठीक है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो मुझे दे दो। क्लियर कहती है, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। फिर रात में क्लियर और गैरेट एक साथ घर आते हैं तो गैरेट क्लियर को किस कर लेता है। क्लियर गैरेट को मना कर देती है। वो कहती है, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सब होते हुए नोहा देख रहा होता है और इसे रात भर क्लियर याद आ रही होती है। अगले सुबह नोहा और क्लियर की लड़ाई हो जाती है। क्लियर अपने बेटे को कहती है, अब तुम इससे नहीं मिलोगे।
लेकिन केविन इसकी बात नहीं मानता और नोहा के साथ जाकर बैठ जाता है। फिर ये दोनों कॉलेज जाते हैं। वहाँ केविन की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। इतने में नोहा आ जाता है और उस लड़के को बहुत मारता है। नोहा को वाइस प्रिंसिपल बुलाती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन नोहा उससे भी बदतमीजी करता है तो वो नोहा को कॉलेज से निकाल देती है। फिर कॉलेज में पार्टी होती है। क्लियर अपने बेटे को तैयार करके पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ केविन से वही लड़की मिलती है जिसे वो पसंद करता है। वो लड़की क्लियर से कहती है बॉयज ने शिकायत की है कि बाथरूम से पानी निकल रहा है, तो क्लियर वहाँ जाती है, पानी ठीक करती है। लेकिन वहाँ नोहा आ जाता है और क्लियर को पकड़ लेता है और उसकी लेने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्लियर उसके हथियार में लात मारकर अपने आप को बचा लेती है। फिर रात में क्लियर अपने कमरे के डोर से देखती है नोहा किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। अगले दिन जब क्लियर कॉलेज जाती है तब बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। क्लियर डोर का लॉक खोलती है तो देखती है उसकी नोहा के साथ तस्वीर लगी होती है। वो घबरा जाती है और अंदर जाकर डोर को लॉक कर देती है और जल्दी जल्दी सारे फोटो को ठिकाने लगा रही होती है। इतने में उसका प्रिंसिपल भी आ जाता है और डोर नॉक कर रहा होता है। वो जल्दी जल्दी सारे फोटो को ठिकाने लगाकर डोर खोलती है। जब प्रिंसिपल इन सब के बारे में सवाल करता है तो वो गोल मोल बात करके बात घुमा देती है। फिर जब क्लियर कॉलेज से घर आती है तो गैरेट और केविन के साथ नोहा भी घर पर होता है। नोहा किचन में क्लियर के पास आ जाता है। क्लियर उसे गुस्से में कहती है तुमने फोटोज क्यों लगाई। वो कहता है वीडियोस भी है मेरे पास, आज रात मेरे घर आ जाना वरना कल सबको वीडियो दिखा दूंगा। फिर रात में सबके सोने के बाद क्लियर नोहा के घर जाती है। नोहा कहता है मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा अगर तुम मेरी बात मान लो तो। क्लियर कहती है तुम चाहते क्या हो मुझसे। नोहा कहता है मैं चाहता हूँ तुम रोज़ रात मेरे साथ गुजारो, और फिर उसे किस करने लगता है, लेकिन क्लियर उसे चमाट मारकर चले जाती है। अगले दिन क्लियर विक्की को ये फ़ोटो दिखाती है और उसे नोहा के बारे में बताती है। विक्की कहती है तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर नोहा क्लियर के कार का पीछा कर रहा होता है, लेकिन जब वो कार के अंदर देखता है तो क्लियर के कार को विक्की ड्राइव कर रही होती है। दूसरी तरफ क्लियर चुपके से नोहा के घर जाती है और वीडियो ढूंढती है। नोहा क्लियर के इरादे को समझ जाता है और तेज़ी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। क्लियर को एक जगह से कैमरा मिलता है और फिर वो लैपटॉप ढूंढती है और वीडियो डिलीट कर देती है और नोहा के आने से पहले अपने घर चले जाती है। दूसरी तरफ नोहा विक्की के घर जाता है और उसे किडनैप कर लेता है और केविन को फ़ोन करके कहता है मैं विक्की के घर पर एक काम कर रहा हूँ, क्या तुम और तुम्हारे फादर आकर मेरी मदद कर सकते हैं। केविन कहता है अच्छा हम आते हैं थोड़ी देर में। जब क्लियर विक्की से मिलने आती है तो उसका घर अंधेरा हो रहा होता है। वो मोबाइल का टॉर्च ऑन करके विक्की को ढूंढ रही होती है। इतने में विक्की की लाश क्लियर के ऊपर गिरती है। क्लियर विक्की की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए अपने कार की तरफ जाती है, लेकिन नोहा उसे रोक लेता है और उसे कार से बाहर निकाल कर किस करता है। फिर उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। वहाँ उसने उसके बेटे और हस्बैंड को बांधा हुआ होता है। क्लियर इन दोनों को यहाँ देखकर परेशान हो जाती है और केविन के पास जाती है। केविन क्लियर को ये औजार उठाने को कहता है। फिर क्लियर नोहा को अपने बातों में फंसाती है और इस औजार से नोहा पर वार करती है, लेकिन नोहा को इस वार से ज़्यादा चोट नहीं लगता और वो दोबारा खड़ा होकर क्लियर को मारता है और हर तरफ पेट्रोल छिड़क कर लाइटर जलाता है। क्लियर उसे रोकती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती और हर तरफ आग लग जाती है। नोहा क्लियर का गला दबा रहा होता है। इतने में गैरेट आकर नोहा को गिरा देता है, लेकिन नोहा गैरेट को बाजू में गोली मार देता है और क्लियर से कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन क्लियर उसकी आंखों में बड़ा सा सुई घुसा देती है और चैन खींचकर बड़े से लोहे के नीचे दबाकर मार देती है और फिर ये बाहर आ जाते हैं। क्लियर गैरेट को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाती है और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।